ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज आम पॉलिटिकल साइंस आमर लेक्चर स्टार्ट करवा। लेक्चर नंबर 1 आमर रहिबो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा आम आज कंप्लीट पढ़ला या रिलेटेड जिते भी क्वेश्चन अच्छे सब करवा। आ बीएड जेहेतु आप 2026 अप्लाई करने को जाऊँगी तो केमती आप पूरा डिटेल पढ़े या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जमती कि आपण एग्जाम रे गोटे भी क्वेश्चन छाड़ी न जाऊ। तो आम से हिसाब से आम पढ़ा। यहाँ पूरा फ्रीज ऑफ लेक्चर रॉलिटी 10 ରୁ 12टा लेक्चर हो से भितर पूरा कंप्लीट पॉलिटी आपन को करा जीवो। तो आज आमर फास्ट लेक्चर आम करवा सेटा होची मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा ता पूर्वर को जानी दरकार जे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कहले कौन बा ओडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन को आमर कौन कहा जाए ना संविधान। संविधान कहले आमर कौन व्हाट इज संविधान। संविधान कहले होची ना गोटे सेट ऑफ रिटन रूल्स बा किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टाब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स माने जो गुड़ा लेखा ही जहाँ द्वारा आमर कौन है गोटे कंट्री को कौन करा गवर्न करा गवर्न माने शासन करा ए सेट ऑफ रिटर्न रूल्स जहाँ द्वारा गोटे कंट्री को शासन करा ताकू ही आमर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान कहा जाए। तो आम देश में गोटे संविधान थिबा कथा या विषय रे सबुरु प्रथम आमर केबे डिमांड होइथिला ना 1928 मसीह कौन है ना आपन जानी आम 1927 रे इंग्लैंड माने साइमन कमिशन पठेइथिले। तापर आम भारत में 1928 मसीह साइमन कमिशन आसीथिला। से देखा आसला जे भारत में केमती शासन व्यवस्था चली किंतु से साइमन कमिशन रे जो मेंबर थे 7 जन से जड़े भी इंडियन नथिला। तो इंडियन मान खूब विरोध कले। तो जिते बड़े खूब विरोध कले इंग्लैंड से इंग्लैंड जिते से सेक्रेटरी जनरल थिला जानी ना सेक्रेटरी जनरल किए किंतु जानवे जो सेक्रेटरी जनरल थिला से कौन कहला जदि एत ही तुम जान निजर बन नियो कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिते से यही भाया कथा गुड़ा कहला आपड़ तो जान साइमन को भगैले गो बैक साइमन तुम निकल जाओ यहाँ पे भागो कहीं पठेले। तो जिते बड़े पठेले तापर आमर टी अर्ली ड्राफ्ट कराला जे केमती से समय सब लोक गुड़ा डकाला आउ हेड किए कले ना मोतीलाल नेहरू आउ से माने गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत कले जे नेहरू रिपोर्ट 1928 पब्लिश है। सेटा आमर गोटे अर्ली ड्राफ्ट थिला आमर कॉन्स्टिट्यूशन पाई आमर गोटे अर्ली ड्राफ्ट थिला माने गोटे ड्राफ्ट था ये भाया आमर कॉन्स्टिट्यूशन हेबो कहीकि। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हेबो तो ताकू तैयारी किए करिवो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान आमर हबो ताकू तैयारी करिवो किए आमर संविधान किए तैयारी करिसंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने तैयारी करिसंती। तो जो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने तैयारी करिसंती तो सर्वप्रथम आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हेतिबो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर तैयारी हेबा पई फर्स्ट डिमांड आमर किए रखिथिले ना एम.एन. रॉय किए रखिथिले एम.एन. रॉय बा मनीन्द्रनाथ रॉय केबे आमर डिमांड रखी 1934 आमर से फर्स्ट डिमांड रखी आउ से होउछंती आमर फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रसी आमर फाउंडर अटंती। तापर याकू फॉलो करके आमर कांग्रेस केबे डिमांड कला ना आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेबा कथा ना 1935 रे कांग्रेस डिमांड कला। तापर 1936 रे आमर जवाहरलाल नेहरू डिमांड करथिले लखनऊ सेशन रे जे आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेबा कथा जे कि आमर संविधान फॉर्मेशन करिवो। एमाने डिमांड तो करुथिले बट ब्रिटिशर्स माने एते इजिली तो मानिबा वाला नुहंती से माने मानिबे केते इजिली मानिबेनी से माने केते बेले मानिले हमकु केते बेले से माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परमिशन देबा स्टार्ट कले बा ऑफर देबा स्टार्ट कले जेते बेले से मानको वर्ल्ड वार 2 होउथिला बा द्वितीय विश्व युद्ध होउथिला ताउ तार एलाइज दुईटा पार्टी थिले एक्सिस पावर थिला एलाइड पावर थिला। तो इंग्लैंड जो उपटे थिला ताकू ता सांगरे जो देश मान थिले ताकू कहउथिले जे तू इंडिया रो परमिशन नहीं किया इंडिया रो सपोर्ट आण कहि इंडिया देशर। तो इंग्लैंड कौन कला ना बिना भारतीय मान को पचारि कि सी आमर भारत रो सपोर्ट इंग्लैंड आड़ को अछि बोली से डिक्लेयर कर देला। आ जेते बेले एई कथा भारतीय माने जानिले बा आमर इंग्रेज आमर आईएनसी जानिला इंडियन नेशनल कांग्रेस जानिला सी कौन कला ना सी कहला आमे याकू सपोर्ट करिवु नाही बिल्कुल भी सी तार जेते भी पद पदवी थिला सबुरु रिजाइन कर देला आमर नेशनल कांग्रेस सब पद पदवी से रिजाइन करदेला। आउ जेते बड़े से रिजाइन करदेला से माने देखिले भारतीय मान को सपोर्ट मिलूनी। तो से माने कौन कले एबे गोटे गोटे तांको ऊपर प्रेशर बनउची तांको
साथी देश गुड़ारू सांग देश गुड़ार तो सेमाने एबे आम उपर प्रेफर देबा स्टार्ट कले ऑफर देबा गोटे गोटे स्टार्ट कले तांकर सबुठारु फास्ट ऑफर कौन थिला ना अगस्त ऑफर केबे देइथिले ना 1940 मसीह फेल हो गला कहीं फेल हो गला ना से डोमिनियन स्टाटस देउथिला डोमिनियन स्टाटस माने आम देश रे आमर नीति नियम सब आमे तैयारी करिबा शासन व्यवस्था आमे चलेबा किंतु शासन हेबो कहा ना रे ना इंग्लैंड रो क्वीन रो ना रे सेटा होची डोमिनियन स्टाटस तो तेणु अगस्त ऑफर फेल करी गला पुनी क्रिप्स मिशन आसिला जी कि इंग्लैंड रो पार्लियामेंट रो जने मेंबर थिला बा फार स्टाफोर्ड क्रिप्स बहुत पढ़ा लिखा लोक थिला सी आसिला 1942 रे क्रिप्स मिशन नहीं कि सी भी फेल हो गला कहीं से सेम सी भी डोमिनियन स्टाटस ऑफर करुला आमर आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर कौन डिक्लेयर कर फाइला तार गोल 1929 मसीह जो तार लाहौर सेशन होता से मैंने फिर कौन डिक्लेयर कर फारी जवाहरलाल नेहरू आमर पूर्ण स्वराज आमको दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस माने पूर्ण स्वाधीनता दरकार तो तेणु एटा भी फेल हो गला तापर से माने 1945 रे वाभेल प्लान पठेइथिले सी आईएनसी को डाकिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुस्लिम लीग को डाकिला दुई जन को बसैला मीटिंग करिला सिमलार हेल भी किसी तार फायदा हैला नहीं तो फाइनाली जो ऑफरटा आमर सिलेक्ट हैला बा जोटा आमर आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस आ मुस्लिम लीग जोटा दुई जन एक्सेप्ट कले सेटा होची आमर कैबिनेट मिशन प्लान जोटा कि आम भारत को आसिला 1946 मसीह किंतु एटा रेडी के माने तैयारी केबे हितला कैबिनेट मिशन प्लान ना 1945 रे तैयारी हितला किंतु भारत को केबे आसिला 1946 रे आम भारत को आसिला आ एटा ही फाइनाली आमर मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करिथिला आ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आमर एक्सेप्ट करिथिले अच्छा आपण भाबंतु जे आमर आईएनसी रिजेक्ट करथला बुझा पड़ुछि जे से डोमिनियन स्टेटस में से बारंबार रिजेक्ट करथला हेले मुस्लिम लीग काहे के ऑफर गुडा को रिजेक्ट करुथिला कहीं ना मुस्लिम लीग आमर कौन चाहूला ना गोटे सेपारेट देश आमर चाहूला पाकिस्तान तो किंतु देखो कैबिनेट मिशन प्लान रे भी सेमती मेंशन न जे पाकिस्तान दिया जीवो बोली किंतु फेटी गोटे प्रोविजन थिला जे आपण ग्रुपिंग करि पारिबे माने सिमिलर गुडा ग्रुपिंग करि पारिबे तो मोहम्मद अली जिन्ना कौन भाविला ना जो जोठे आमर मुस्लिम बहुल राज्य थी फेटी आम ग्रुपिंग करनेबा आमर बणीज पाकिस्तान तो जिते बड़े सब है तो सी फाइनाली राजी करीगले बट नेक्स्ट कौन हो देखो नेक्स्ट कौन है तो आमर ये जो थिला एठी आमर मेंबर केते जण हेले कैबिनेट मिशन प्लान रे 3 जण एटा क्वेश्चन पढ़ी सारी पूर्व आमर कैबिनेट मिशन रे केते जण मेंबर थिले किए किए थिले ना आमर थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स आमर थिले एभी अलेक्जेंडर आउ जणे आमर थिले पैथिक लॉरेंस जे कि आंकर चेयरमैन थिले बुझीला कैबिनेट मिशन रे 3 जण मेंबर थिले जणे होची एभी अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस आमर कोन थिले ना चेयरमैन थिले तो ये माने आसिले एबे यार इलेक्शन हेबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इलेक्शन हेबो माने क्यों आड़ू केते जण आसीबे तो फाइनाली जेते बेले से माने आसिले से माने कंपोजिशन डिसाइड करले जे एक्चुअली आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संविधान सभा थिबो एठी एक्चुअली केतेटा सीट रहिबो तो आमर डिसाइड करला जे आमर डिसाइड हला 389 सीट आमर मोट रे 389टा सीट डिसाइड हला ए 389 सीट को पुनी दुई भाग विभक्त करा जायतिला दुई भाग कमती ना जो 296टा सीट थिला सेटा आसीबा हमर ब्रिटिश इंडिया जोठी हमन इंग्रेज माने शासन करूछंती सेठु आसीबो आ बाकी जो 93टा सीट रहिला सेई गुडा हमर आसीबो प्रिंसली स्टेट माने जोठी एबे पर्यंत भी माने राजा माने रूल करूछंती राजा महाराजा माने रूल तो करूछंती बट कहा अंडर करूछंती इंग्रेज मान अंडर कहीं इंग्रेज मान एत पावर बढ़ी जाइए 1942 तारीख बेलू से देते हफ्ता वगैरह सब देते तो यही 93टा सीट आमर राजा मान पाखु आसब तो जो 296टा सीट ब्रिटिश इंडिया रू आसब एगुड़ा इलेक्टेड थिला माने मध्य से माने बाछिले जो 296टा सीट बाछिले से 296टा सीट आसला किंतु यही जो 93टा सीट थिला जो राजा महाराजा मान पाखु आसला सेगुड़ा कौन था नॉमिनेटेड माने से माने नॉमिनी कले राजा माने पठेले जे ये जीव आम आड़ू ए जीव दूसरा राजा कहले ये मो पाखु जीव दूसरा राजा कहले ये मो पाखु जीव से माने नॉमिनेट होगी आसी आ ब्रिटिश इंडिया जब सीट गुड़ाक आप आउ थे बाइफर्केसन आउ थे भांगा चेष्टा करेंगे सेगुड़ा आउ दुई भाग थिला गवर्नर जनरल प्रोविंस आमर केते जण थे 292 जण आ चीफ कमिश्नर प्रोविंस आमर कौन थे ना आउ 4 जण थिले एई भली आमर थिला कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जदि आपको पचार दिला जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटाली सीट केतना थिला
399टा दुई भाग में कौन कौन विभक्त था गोटे ब्रिटिश इंडिया आसबार 296टा सीट प्रिंसली स्टेट आमर आसबार 93टा सीट सेठू पुणी जदि आम ब्रिटिश इंडिया सीट को बाइफर्केट करवा भांगा कौन कौन है ना 296टा सीट है गवर्नर जनरल प्रोविंस रु आउ 4टा सीट है चीफ कमिशनर प्रोविंस रु। तो एटा जो आमर इलेक्टेड है बा नॉमिनेटेड है सेगुड़ा हेले केमती तो आमर जो गोटे सीट आसबार थिला ये जो 399 सीट मध्यरु आमर जो गोटे सीट आसबार थिला से गोटे सीट केमती डिवाइड होता ना प्रति 10 लाख लोक प्रति 10 लाख लोक डिवाइड होता गोटे सीट बुझीगला जदि 10 लाख जन हे देन डिवाइड हो आमर गोटे सीट से भाई आमर होता बुझीगला तापर ए जो ब्रिटिश प्रोविंस गुड़ा आमर थिला जो 296टा आमर प्रोविंस थिला ताकू बेसिकली 3टा भागरे बा 3टा कम्युनिटी रे डिवाइड कराई थिला कौन कौन ना गोटे सिख कम्युनिटी थिले मुस्लिम कम्युनिटी थिले आउ जनरल सिख तो सिख कम्युनिटी मुस्लिम आउ जनरल रे आमर बाकी जिते भी कम्युनिटी रही गले हिंदू सेगुड़ा आमर हिंदू हो गला तापर आउर भी जो भी धर्म रहिला क्रिश्चियन समस्ते आमर जनरल कम्युनिटी रे आसुथिले बुझीगला। तो गोटे सीट आमर केते लोक को दिया होइतिला 10 लाख लोक रे गोटे सीट आमर दिया होइतिला बुझीगला। तो यार मेथड ऑफ इलेक्शन केमती हला बुझंतु मेथड ऑफ इलेक्शन देखंतु कोन हला मेथड ऑफ इलेक्शन एठी एई जो आमर सीट गुड़ा आसिला एगुड़ा कोन होइतिला इलेक्शन होइतिला किंतु एई जो सीट गुड़ा आमर कोन होइतिला नॉमिनेटेड होइतिला एई भडिया इलेक्शन आमर को जगह रे हुए आमर एई भडिया इलेक्शन पार्शियली इलेक्टेड आ पार्शियली नॉमिनेशन आमर कोठी हुए राज्यसभा रे आपन जानि छथि ना प्रेसिडेंट 12 जन को आमर राज्यसभा को पठांती आ बाकी 238 जन को कोन हुए इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए। तो एटा एक्चुअली इलेक्शन केमती हला ना इनडायरेक्ट इलेक्शन से कौन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने 10 लाख रे जड़े लोक रिप्रेजेंट करिवो पुणी सिंगल ट्रांसफरेबल भोट द्वारा है इलेक्शन टाक आउ कौन कहगला ना पार्शियली इलेक्टेड माने अधा जन इलेक्टेड होगी आसबे आधा जन नॉमिनेट माने राजा मान द्वारा जो मैंने नॉमिनेट करके पठे सेटा है पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। तो एबे हो गला इलेक्शन इलेक्शन है 1946 मसीह आमर इलेक्शन है आ इलेक्शन रे कौन है जो 399 सीट रु आमर आईएनसी बा कांग्रेस एक तरफा जीतीगला केतेटा सीट सी आनिला ना 208टा सीट आमर कांग्रेस आनिला कांग्रेस केतना सीट जीतिला इलेक्शन पर 208टा आ मुस्लिम लीग केतना जीतिला 73टा सीट आ इंडिपेंडेंट माने स्वाधीन आपन शुणी एबे जो भोट गुड़ा हुए स्वाधीन पार्टी माने स्वाधीन माने कौन सी कहार कौन भी पार्टी अंडर आसेनी से जमती बीजेपी हो गला कि कांग्रेस हो गला क्या पार्टी अंडर से आसबनी से भाया इंडिपेंडेंट 15टा सीट बाहर की आसिला। तो जिते बड़े आपन को मन थी गोटे प्रोविजन कही जे 1946 कैबिनेट मिशन प्लान रे कथिला गोटे जे ग्रुपिंग करें तो यही कथापाई मुस्लिम लीग राजी होता किंतु जिते बड़े जवाहरलाल नेहरू आमर कौन कहले ना ग्रुपिंग करवा मैंडेटरी नाही माने आपण ग्रुपिंग मैंडेटरी माने बाध्य नुहे ग्रुपिंग करवा। तो जिते बड़े यही कथा जिन्ना शुणला से कौन कला ना एठिरु रिजाइन करी पकईला सी कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजाइन करदेला रिजाइन कला मुस्लिम लीग। तो आपरे से माने डायरेक्ट एक्शन डे कले से सब पर आम हिस्ट्री पढ़ा से रिजाइन कले आ रिजाइन पर कौन है ना जो पार्टीशन हो गला तापर आमर जो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर 399टा सीट हेबा कथा फाइनाली 269टा सीट आमर बंचिला बुझीगला ये सब आमर कथा। तापर आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन है 269टा सीट रे आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन है। तो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्मेशन है तार फास्ट मीटिंग यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ी सारी जे फास्ट मीटिंग आमर केबे बसी ना 9 डिसेम्बर 1946 मसीह आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फास्ट मीटिंग बसी बुझीगला ना कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फास्ट मीटिंग केबे बसिला 9 डिसेम्बर 1946 ये डेट टाकू पूरा मन रखंतु बुझीगला। तो यार ये जो आमर मीटिंग है तार टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थे सांगे सांग तो परमानेंट प्रेसिडेंट नथिले तो टेम्पोरारी प्रेसिडेंट आमर किए थे ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सी आमर होते टेम्पोरारी प्रेसिडेंट आउ मीटिंग आमर परमानेंट प्रेसिडेंट बछाला। तो आमर परमानेंट प्रेसिडेंट किए हेले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी हेले आमर परमानेंट प्रेसिडेंट आउ ए कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर भाइस प्रेसिडेंट किए थे ना 2 जन थे किए किए जड़े होती एच.सी. मुखर्जी आउ जड़े होती वी.टी. कृष्णमाचारी से माने हेले भाइस प्रेसिडेंट बुझीगला। कौन कौन कहली फास्ट मीटिंग केबे हेला
9 डिसेम्बर 1946। टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट किए थे? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। बुझीगला। आउ कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर प्राइमरी काम कौन थिला? प्राइमरी काम थिला तार जे इंडियन कन्स्टिट्यूशन को बा भारतीय संविधान को तैयारी करिबा। एटा भी क्वेश्चन ए वर्ष पढ़ी सारी बीएड एग्जाम रे। ना कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्राइमरी फंक्शन कौन थिला? ना फ्रेमिंग द इंडियन कन्स्टिट्यूशन बा कन्स्टिट्यूशन तैयारी करिबा। कन्स्टिट्यूशन तैयारी करिबा तो थिला, ता छड़ा सिए एटा मेन एम थिला। ता छड़ा सिए आउ कौन करुथिला ना नियम कानून भी तैयारी करुथिला। कहीं से सही समय आम गोटे लॉ मेकिंग बॉडी हिसाब से थिला। आउ तो किसी सही समय आम सरकार वर्कार थिला कि नथिला। तो सी आमर लॉ मेकिंग मा नियम कानून बॉडी हिसाब से तैयारी करुथिला। किंतु गोटे कथा एठी मन रखिबे, जेतेबेले से संविधान बनाउथिले सही समय आमर प्रेसिडेंट रहउथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किंतु जेतेबेले से नियम कानून बनाउथिले सही समय आमर प्रेसिडेंट किए थिले ना जी.भी. मावलंकर बा गणेश वासुदेव मावलंकर। यही आमर फास्ट लोकसभार स्पीकर होते इलेक्शन पर 1952। बुझीगला। अब ये टोटाल मेंबर केते जन अटेंड करते ना 211 जन मेंबर आसते से मध्य फीमेल थे आमर 15 जन। तो आमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते दिन लगेला आमर संविधान को तैयारी करने एक्चुअली से लगेला 2 वर्ष 11 मास आ 18 दिन। एतकी इन डिटेल पचाइबनी बट जदि पचारिदेला से केते वर्ष लगेला संविधान तैयारी करने को 2 वर्ष 11 मास 18 दिन से लगेला आमर संविधान सभा। तापरे जेतेबेले आमर फास्ट मीटिंग सरला तो तापरे आमर जवाहरलाल नेहरू कौन कले ना गोटे से आनिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 डिसेम्बर 1946 आमर जवाहरलाल नेहरू लेके आसिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहले कौन ना उद्देश्य प्रस्ताव। माने आमे जो संविधान सभा करलु ये संविधान तैयारी करिवो एटा क्यों दिशा एटा माने क्यों दिगरे हेबा कथा माने क्यों हिसाब रे हमर संविधानटा हेबा कथा माने तार नीति नियम कानून केमती आम देश पई भलो रहिबो सेही पई से गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देले। आ सेहीटा ही एबे हमर आगरे जाई कि से कोन हेबो ना हमर प्रियाम्बुल बनि जिवो। ए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से पेश करिथिले बा 13 डिसेम्बर 1946 से देउथिले सेटा एबे हमर कोन हटे ना प्रियाम्बुल हटे। प्रियाम्बुल आमर कौन अच्छे वी द पीपुल ऑफ इंडिया सर्वल FFDR से सब आपन जानि से परे पढ़िया प्रियाम्बुल बट ए जो हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसिला से परे कौन हे गला ना प्रियाम्बुल हे गला। तापर कौन हैला ना हमर जो संविधान बनउथिला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तार किछि कमिटीज थिला, किछि मेजर कमिटीज थिला आ किछि माइनर कमिटीज थिला। तो हमर मेजर गुड़ा को मने रखंतु माइनर गुड़ा एते मने रखबा दरकार नै। आ ए मेजर मध्य भी सब इंपोर्टेंट कमिटी हमर कोनटा थिला ना ड्राफ्टिंग कमिटी। आ हमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थिले ना डॉक्टर B.R. आम्बेडकर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। एई कमिटीटा हमर सबुरु बेसी इंपोर्टेंट थिला हमर कन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिबारे। बुझिएला। तो ए जो एटा जदि क्वेश्चन पचारिला ड्राफ्टिंग कमिटी रो हमर हेड किए थिले ना डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। यूनियन आ गुटे एटा मने केमति होय मने हला ड्राफ्टिंग कमिटी किए थिले हेड ना B.R. आम्बेडकर। एबे आपन को जदि पचारिला जो भी जगह रे आपनकर यूनियन लगी किंबा स्टेट लगी सही कमिटी रो हेड सर्वदा किए थे जवाहरलाल नेहरू। देखंतु यूनियन पावर कमिटी हेड किए थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू। तो जो जगार यूनियन थी किंबा स्टेट थी तार हेड किए हेबे आम जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। पुणी आमर प्रेसिडेंट किए थे आमर परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे राजेंद्र प्रसाद। तो सी ही तो आमर स्टेयरिंग चलेबे ना आम गोटे घर गाड़ी किए स्टेयरिंग जे हेड थी तो आमर असेंबली हेड किए थे राजेंद्र प्रसाद। तो सी थे आमर स्टेयरिंग कमिटी हेड। रूल किए तैयारी कर प्रेसिडेंट कर तो राजेंद्र प्रसाद। रूल कमिटी और स्टेयरिंग कमिटी आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी आमर किए करथिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। आउ जो राइट माइनॉरिटी ट्राइबल मान जो राइट तापाई भी गोटे कमिटी एडवाइजरी कमिटी आमर किए करथिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मने हैला ई कमिटी गुडा केमती मने करिवे। फास्ट ड्राफ्टिंग कमिटी B.R. आम्बेडकर। जो जगार यूनियन किंबा स्टेट लगी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमिटी और रूल ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। बाकी प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूशन कमिटी किंबा एडवाइजरी कमिटी आमर किए करथिले सरदार पटेल। सरला इजिली मन हो गला।
आ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बा उद्देश्य प्रस्ताव किए नहीं कि आसले जवाहरलाल नेहरू केबे नहीं कि आसले 13 डिसेम्बर 1946 एटा एटा हमर नहीं कि आसले सी बुझीला आ जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनी तो थिले एटा एक्सेप्ट केबे हला एटा हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे एक्सेप्ट कला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ना 22 जनवरी 1947 रे सी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बा उद्देश्य प्रस्ताव को ग्रहण कला आ ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे जाई करी हमर कोन हे जिवो आगरे जाई करी हमर से हे जिवो प्रियम्बुल बुझीला। नेक्स्ट देखंतु ड्राफ्टिंग कमिटी जोटा हम कहिथिले सबरु मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी आमर प्रियम्बुल तैयारी करिया पय जो ड्राफ्टिंग कमिटी तार मेंबर किए किए थिले। तो ड्राफ्टिंग कमिटी आमर तैयारी केबे हला ना 29 अगस्त 1947 मसीह रे आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो फॉर्मेशन हला आ ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थिले आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर एटी टोटाल 7 जन मेंबर थिले आमर ड्राफ्टिंग कमिटी रे सारो चीफ किए थिले ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर तांकु चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कुहा जाए मॉडर्न मैन मध्य कुहा जाए बी आर आंबेडकर को तांकु मॉडर्न मनु मध्य कुहा जाए आउ तांको छोड़ा आउ किए किए मेंबर थिले आमर बी आर आंबेडकर को छोड़ा ना आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एनपी गोपाला स्वामी अयंगर के एम मुंशी थिले आमर मोहम्मद सादुल्ला थिले तापरे बीएल मिट्टर थिले आउ डीपी खैतान ए जो बीएल मिट्टर आउ डीपी खैतान एमान को परे एन माधवराव आउ टीटी कृष्णमाचारी रिप्लेस कर देइथिले एई कृष्णमाचारी को आपण कन्फ्यूज करिवे नाही कहा सहित जिए कि आमर वाइस प्रेसिडेंट थिले वीटी कृष्णमाचारी बुझीला एटा टीटी अछि फेठी किए थिला आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो वाइस प्रेसिडेंट किए थिले वीटी कृष्णमाचारी बुझीला। तो किए किए आमर थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो ये ही आमर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करथिला किए किए थिले मेंबर ना भीमराव आंबेडकर थिले आमर ये चीफ थिले फिर चीफ आर्किटेक्ट थिले तापरे आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एन गोपाला स्वामी अयंगर के एम मुंशी मोहम्मद सादुल्ला बीएल मिट्टर जांको रिप्लेस किए कले एन माधवराव आ डीपी खैतान को किए रिप्लेस कले ना टीटी कृष्णमाचारी ये वीटी कृष्णमाचारी नुहंती वीटी कृष्णमाचारी होचंती हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो वाइस प्रेसिडेंट बुझीला। तो एमाने पूरा ड्राफ्ट कले 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 पूरा तैयारी कले 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 तापर एमाने कोन कले ना फास्ट ड्राफ्ट लोकन को आगरे रखिले केबे 21 फेब्रुआरी 1948 रे माने जो कॉन्स्टिट्यूशन गोटे ड्राफ्ट फाइनाली तैयारी कले ताकू से माने लोकन को आगरे रखिले आ कहिले जे जदि आपणकर किछि सजेशन अछि आपण देई पारिबे ताकू आमे देखिबा चिंता करबा ऐड करबा से माने एमती ना कि मन इच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आसन बसी गले रेडी कर देले तैयारी सेमती नै से माने जो फास्ट ड्राफ्ट गोटे तैयारी करले तांको पब्लिक सामने रखा गला तापरे जे माने सब सजेशन बजेशन हैला 8 मास टाइम दिया गला 8 मंथ रो टाइम दिया गला सब सजेशन निया गला करा गला तापरे फाइनाली जो फाइनल ड्राफ्ट हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे रखा गला सेटा केबे रखा गला ना 4 नवंबर 1948 रे हमर फाइनल ड्राफ्ट रखा गला कॉन्स्टिट्यूशन रो बुझिहेला। प्रथमे पब्लिक आगे केबे रखा गला ना 21 फेब्रुआरी 1948 रे आ तार फाइनल ड्राफ्ट ता केबे रखा गला ना 4 नवंबर 1948 रे बुझिहेला। तापर एठी आपण किछि डेट गुडा मन रखिबार अछि एई सब जते बडे हे गला तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो एनफोर्समेंट करा गला तापर आमर सब तैयारी हे गला 1948 4 फेब्रुआरी 1948 रे ड्राफ्टिंग फाइनली कंप्लीट हैला। तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन को तापर आमर मीटिंग करा गला तापर सब जिंस रेडी करा गला आ फाइनाली ए डेट दुईटा को तो कान खुली की आखि खुली की मन रखिबे कौन कौन ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केबे करा गला बा अडॉप्ट और एनाक्टेड ए दुईटा रे डिफरेंस रखिबे अडॉप्ट और एनाक्टेड आमर केबे हिथिला ना 26 नवंबर 1949 मसीह रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हेतिला किंबा एनाक्टेड हेतिला 26 नवंबर 1949 किंतु एनफोर्समेंट माने केबेरु कार्यकारी हेतिला आमर संविधान केबेरु कार्यकारी हेतिला ना 26 जनवरी 1950 आमर तैयारी तो 26 नवंबर 1949 रे सरी जाइथिला आ फेतरु कार्यकारी भी हे गला जेमति सिटीजनशिप हे गला से जिंस गुडा कार्यकारी भी हे गला किंतु एटा को काहे कि सब जिंस गुडा सही समय रे कार्यकारी करा गलानी ना काहे कि से माने कहिले जे आ 2 मास तो अछि काहे कि ना आपण मने करंतु 26 जनवरी 1930 रे कोन हेतिला भारत तार प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करथिला आ सेई दिनटा को मने करबा से माने कोन कहिले ना आ 2 मास परे हमें 26 जनवरी 1950 रु हम कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान को संपूर्ण भाव में लागू करबा कार्यकारी करबा। तो यही दुईटा डेट तो आपन को निहाती मने थिबा दरकार कौन कौन ना अडॉप्ट केबे हैला ना 26 नवंबर 1949 एनफोर्स केबे हैला ना 26 जनवरी 1950 क्वेश्चन पूर्वरु आसी सारी तापरे लास्ट मीटिंग केबे हैला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो
लास्ट बा फाइनाल मीटिंग केबे बसिथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो केबे बसिथिला ना 24 जनवरी रु 26 जनवरी 1950 मध्य आ जेते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडीमेड है कि पूरा तैयारी है गला सही समय हमर कोन हेतिला ना सही समय हमर केतेटा आर्टिकल थिला जेते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयारी हैला सही समय केते आर्टिकल थिला ना 395 टा अनुच्छेद बा आर्टिकल थिला 8टा शेड्यूल थिला आ 22टा पार्ट थिला आ सही समय सेटा प्रियाम्बुल मध्य थिला बुझियला किंतु वर्तमान कोन रही छी हमर ना 400 रु अधिक आर्टिकल रही छी 12टा हमर शेड्यूल रही छी आ 25टा पार्ट रही छी सही समय हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हैला कोन कोन थिला 395 आर्टिकल 8टा शेड्यूल 22टा पार्ट आ प्रियाम्बुल वर्तमान कौन कौन रही 400 रु अधिक आर्टिकल 12टा शेड्यूल 25टा पार्ट आ प्रियाम्बुल आ बहुत सारा जिनस आमर रही बुझीगला एतकी जिनस आपको एठिरु मन रखिबार अछि तो या छड़ा आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउ कौन कौन कला संविधान तैयारी करबा छड़ा से आउ भी किछि काम करथिला आमर से काम गुड़ा हैला आमर कौन कौन करथिला ना सिया आमर नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल आंथेम को अडॉप्ट कला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल आंथेम को अडॉप्ट कला केबे अडॉप्ट कला ना 24 जनवरी 1950 रे 24 जनवरी 1950 रे से आमर नेशनल सॉन्ग कौन आपण कमेंट करिवे हैला आ नेशनल आंथेम कौन आपण कमेंट करिवे हैला तो आमर नेशनल सॉन्ग कौन थिला ना वंदे मातरम ताकू लिखिथिले किए बंकिम चंद्र चैटर्जी आमर लिखिथिले बुझिएला आमर जो नेशनल आंथेम कौन थिला जनगण मन अधि ताकू आमर किए लिखिथे रविंद्रनाथ टागोर आ जो जनगण मन अधिटा क्यों पुस्तक आसला ना गीतांजलि पुस्तक आसीला बुझिएला तापर आमर नेशनल फ्लैग बा त्रिरंगा पताका केबे अडॉप्ट करागला ना 22 जुलाई 1947 रे आमर त्रिरंगा पताका अडॉप्ट करागला आ आमर त्रिरंगा पताकार आपण कमेंट करिवे लेंथ आ विड्थ रेशियो केते अछि आ विड्थ आ लेंथ रेशियो केते अछि हैला तापर आमर त्रिरंगा पताका को डिजाइन के करते एटा भी आपण कमेंट करिवे यार आंसर मु लास्ट देबी तापर आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउ कोन करथिला ना कॉमनवेल्थ रो मेंबर्स को राटिफाई करथिला मे 1949 बुझिएला से आउ कोन कोन थिले आमर देखंतु आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिबारे आमर लीगल एडवाइजर किए थिला आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो ना बीएन राव बा बेनिगल नरसिंह राव आमर थिले लीगल एडवाइजर आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल कोन थिला ना एलिफेंट तेणु आमर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को कोन कुहा जाय ना एलिफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कुहा जाय आ आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हैला ताकू इंग्लिश रे कैलीग्राफी बा निज हाथ रे किए लिखिथिले इंग्लिश रे ना प्रेम बिहारी रायजादा आमर कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश रे निज हाथ रे किए लिखिथिले ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आ कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफी हिंदी रे आमर किए करथिले ना बसंत कुमार वैद्य हिंदी रे किए कैलीग्राफी करथिले ना बसंत कुमार वैद्य आ आमर कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट बा किए सजाइथिले ना नंदलाल बोस आउ किए करथिले ना बिहार राम मनोहर सिन्हा बुझिएला ए जिनस गुड़ा आपन इंपोर्टेंट पॉइंट रे मन रखिबार अछि कोन कोन जिनस गुड़ा ना लीगल एडवाइजर किए थिले बीएन राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंबल कोन थिला एलिफेंट आमर कैलीग्राफी इंग्लिश रे किए करथिले प्रेम बिहारी रायजादा हिंदी रे किए करथिले बसंत कुमार वैद्य आ डेकोरेट किए करथिले आमर कॉन्स्टिट्यूशन को नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा बुझिएला तो एबे जते बेले आमर पढ़ा सरी गला ए चैप्टरटा आमर एठी कंप्लीट होउची मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि किसी डाउट अच्छी कमेंट रे जनइबो आउ जदि डाउट नहीं तो एबे स्टार्ट करबा हम देखिबा जे आपण केते पढ़ी छंती बा केते ध्यान रे आपण ग्राफ करके पढुथिले तो ता पय आपनको प्रेजेंट कराइबो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2025 के बीएड में आया हुआ 7 करोड़ के लिए। तो पहला सवाल का करें जल्दी हल। द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज पढ़े ना नहीं एबे प्राइमरी फंक्शन कौन थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कमेंट करी पारिबे आई थिंक आंसर ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट करिवे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स केबेरु भारतर संविधान कार्यकारी हैला 9 अगस्त 1942 15 अगस्त 1947 26 नवेम्बर 1949 ना 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन भल से पढ़ंतु कौन दिया केम इनटू फोर्स दिया तो सही हिसाब रे आपण डेट सिलेक्ट करेंगे। दुईटा डेट अच्छी आंसर कमेंट करेंगे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केबेरु आम भारतर संविधान कार्यकारी है कमेंट करेंगे हु वाज फ्रॉम द बिलो मेंबर्स इज नॉट ए कैबिनेट मिशन मेंबर कैबिनेट मिशन केबे तैयारी होता 1945 रे केबे भारत को आसला 1946 रे केते जण मेंबर थिले 3 जण से भितर किए मेंबर नथिले टिके कहंतु जल्दी किए नथिले आमर फार पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थिले सार स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले एभी अलेक्जेंडर थिले ए वाभेल प्लान आसीथिला लॉर्ड वाभेल आमर सेठी थिले नाही तो आंसर कोन हिजबो ऑप्शन ए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड केबे अडॉप्ट करा गला क्वेश्चन आंसर करंतु कमेंट करंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पचारुछि ऑन व्हिच डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेंस इट्स फंक्शनिंग माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग केबे बसथिला पचारिछि आपण डेट देखिकी कहंतु केबे बसिथिला मीटिंग क्वेश्चन पूरा डिटेली पढ़ाई मु देखा चाहिए आप केते पढ़ुचंती ध्यान देकी पढ़ुचंती ना एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आपण ड्राफ्टिंग कमिटी बताई सबुर इंपोर्टाट कमिटी थिला तो पचारि ड्राफ्टिंग कमिटी आमर चेयरमैन किए थिले ड्राफ्टिंग कमिटी आमर आउ 7 जन मेंबर थिले आल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर तापर आमर मुंशी बाबू तापर बीएल मिट्टर ताकू किए रिप्लेस करथिले एन माधव राव डीपी खैतान तांकू किए रिप्लेस करथिले टीटी कृष्णमाचारी तो एठी पचारि ड्राफ्टिंग कमिटीर आमर प्रेसिडेंट किए थिले आंसर करि परिबे आउ जवाहरलाल नेहरू आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्यों डेट देथिले 13 डिसेम्बर 1946 आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देथिले सेटा आगे जाके आमर कोन हो जाइतिला प्रियाम्बुल देखार हो जाइतिला बुझियला तो ये क्वेश्चन आंसर भी कमेंट करेंगे ये जिते भी क्वेश्चन मुझे देली एगुड़ा हूँ आपणकर होमवर्क कमेंट रे एगुड़ा करिकी जिबे तो फाइनाली ये क्लास रोचे ये एंड ये क्लासटा आपन को भल लगी आशा करी आपन को क्लासटा भल लगी आ पूरा कंटिन्यू रहिबे 1 रु लेक्चर 12 जे आपन पूरा कंटिन्यू आकार पढ़ंतु मु गारंटेड करूची जे आपनकर बीएड मार्क रे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करिवे पॉलिटिकल साइंस रे तो मु देखाबी आपन को नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत जदि चैनल नुआ थिबे चैनल को लाइक कर देबे शेयर कर देबे कमेंट कर देबे सेगुड़ा कर देबे थैंक यू जय जगन्नाथ मु देखाबी आपन को लेक्चर 2 रे क्लिक करंतु आपन को स्क्रीन रे आसुथिबो थैंक यू।